Welcome everyone, welcome back to my new SQL सीरीज। तो आज के इस लेक्चर के अंदर जैसे आपको वीडियो के थंबनेल से पता चल गया होगा कि हम सीखेंगे कि किस तरह से हम डेटाबेस के अंदर टेबल क्रिएट कर सकते हैं। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं समझना। यहाँ पर आपको सिंटैक्स जो है एक क्वेरी दिख रही होगी, लिखी हुई जो है किसी भी टेबल को क्रिएट करने की एक क्वेरी है। बेसिक सिंटैक्स लिखा हुआ है जिसको बारी बारी समझना शुरू करते हैं। ठीक है, जब भी आपने कोई टेबल डिफाइन करना होता है तो सबसे पहले आपने उस टेबल का स्कीमा डिफाइन करना होता है। ठीक है, स्कीमा क्या होता है? जैसे मान लें कि आपके पास एक टेबल है। ठीक है, अब उस टेबल के अंदर कितनी रोज कितने कॉलम्स होंगे। ठीक है, मतलब कॉलम्स। ठीक है, उस कॉलम का नेम क्या होगा। उसके बाद उस कॉलम के अंदर किस टाइप का डेटा स्टोर होगा। ठीक है, मतलब आप डेटा टाइप ही इसकी बताते हैं। एंड देन उसके बाद हम ये भी डिफाइन करते हैं कि कितनी अमाउंट में डेटा स्टोर होगा। मीन्स कि अगर कोई कॉलम है जिसके अंदर नंबर स्टोर हो रहे हैं तो वो कितने कितने लंबे हो सकते हैं। वो नंबर, उनकी लेंथ कितनी हो सकती है। हो सकता है कि वो नंबर दो, उसकी लेंथ 2 हो या 10 हो, 30 हो, 50 हो। इस तरह की आप जो है लेंथ भी बताते हैं। कॉन्स्टेंट्स कहते हैं जिनको, वो भी हमने डिफाइन करने होते हैं, जिसको क्या कहते हैं, कॉन्स्टेंट्स। तो ये तीन चीजें होती हैं जब भी आप कोई टेबल बना रहे होते हैं तो आपको डिफाइन करनी होती है कि सबसे पहले कि टेबल्स के कॉलम कितने होंगे। ठीक है, उसके बाद कॉलम का नेम क्या होगा, मतलब जो आपको हेडिंग देनी होती है, हेडिंग्स क्या होंगी। ठीक है, उस कॉलम के अंदर होने वाला स्टोर होने वाला डेटा की टाइप क्या होगी और कितनी अमाउंट में डेटा स्टोर होगा। तो आई होप ये बात आपको समझ आ गई होगी कि ये किस तरह से वर्क कर रहे हैं। इसको हम कहते हैं स्कीमा। मतलब डेटाबेस में जो हम टेबल बना रहे हैं उसका डिजाइन को हम स्कीमा कहते हैं। आगे बढ़ते हैं, इसे सीखना शुरू करते हैं। जब भी हम टेबल क्रिएट करेंगे तो सबसे पहले लिखेंगे क्रिएट टेबल। ठीक है, फिर उस टेबल को कोई भी नाम दे सकते हैं। जैसे अगर हम स्टूडेंट्स की सॉरी कॉलेज की अगर हम डेटाबेस के अंदर टेबल बना रहे हैं तो हो सकता है ये स्टूडेंट की टेबल हो सकता है स्टूडेंट फीस की हो सकता है कि टीचर्स की टेबल हो सकता है कि ये सब्जेक्ट्स की टेबल हो। ठीक है, उसके बाद आप लगाएंगे ब्रैकेट। ये ब्रैकेट आखिर में क्लोज भी करेंगे। तो उस ब्रैकेट के अंदर हम कॉलम डिफाइन करेंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ कॉलम नंबर 1। अब कॉलम नंबर 1 के अंदर आप इसका क्या बताएंगे, कॉलम का नेम बताएंगे। कॉलम का नेम वही होगा जो हेडिंग होगी आपकी, जैसे ये टेबल की हेडिंग होगी, ये टेबल है इसकी जो हेडिंग होगी वही जैसे नंबर हो गया। ठीक है, नेम हो गया, ये हेडिंग है तो ये हेडिंग ही आपने यहाँ लिखनी है कॉलम नेम में। ठीक है, उसके बाद आपने डेटा टाइप बतानी है कि डेटा टाइप क्या होगी। हो सकता है वो जो है इंटीजर टाइप का डेटा स्टोर कर रहा हो सकता है कोई करेक्टर हो। ठीक है, अब मैं डेटा टाइप को आगे जाके कंप्लीटली एक्सप्लेन करूंगी कि डेटा टाइप में क्या क्या डेटा टाइप शामिल हो सकती हैं। उसके बाद आप कॉन्स्टेंट्स बताएंगे, जो कि मैंने आपको बताया कि आप कुछ लिमिट्स वगैरह लगा देते हैं कि इतनी लिमिट में डाटा हमारा इस कॉलम में स्टोर हो सकता है। ठीक है, कॉमा लगाएंगे। उसके बाद अगली कॉलम भी अगला कॉलम भी आप इसी तरह से डिफाइन करेंगे एंड सो ऑन। जितने आपने कॉलम डिफाइन करने हैं आप कॉलम डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, एंड उसके बाद क्या करेंगे, सारा कॉलम डिफाइन करने के बाद जब कॉलम डिफाइन हो जाए तो उसके बाद हम इसको थोड़ा सा रेस करेंगे, ब्रैकेट बंद करके सेमी कॉलन लगा देंगे ताकि क्या है हमारा पता हो जाए कि हमारे टेबल इस तरह की टेबल है ये। ठीक है, आई होप यहाँ तक आपको समझ आ गई होगी अच्छी तरीके से कि टेबल किस तरह से क्रिएट की जाती है। तो चलते हैं टेबल क्रिएट करके देख लेते हैं एक हम, जिसके अंदर हमने डेटाबेस क्रिएट कर रखी थी। 3 तरह की डेटाबेस थी जिसके अंदर स्कूल, कॉलेज एंड यूनिवर्सिटी की 3 डेटाबेस थी और हमने क्या किया था, यूज किया था कॉलेज को। अब हमने कॉलेज वाले डेटाबेस को एक्टिव कर दिया था कि हम इस पे काम करने लगे हैं। अब काम क्या करने लगे हैं, हम इस डेटाबेस के अंदर कोई एक टेबल बना रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम डिसाइड करेंगे टेबल के अंदर हमारे पास कॉलम किस किस तरह के होंगे। तो पहले मैं लिख दूंगी क्रिएट टेबल और टेबल का नेम क्या होगा, स्टूडेंट नाम होगा। स्टूडेंट की टेबल बन रही है। ठीक है, ब्रैकेट लगाएंगे और ब्रैकेट के अंदर
पहला कॉलम का नेम बताएंगे। जैसे पहले कॉलम का नेम है रोल नंबर, ठीक है, ये लिख दिया हमने रोल नंबर। एंड रोल नंबर की टाइप क्या होगी, मतलब रोल नंबर के अंदर जो भी होगा हमेशा इंटीजर टाइप का डेटा स्टोर होगा। इंटीजर क्या होता है कि हमेशा न्यूमेरिक फॉर्म में डेटा स्टोर होगा। और उसके बाद क्या होगा, इसका कांस्टेंट हम लिख देंगे कि इंटीजर इतना बड़ा नहीं होगा, मींस के सिर्फ 50 जितना जा सकता है लंबा, या मैं 10 लिख देती हूँ, 50 ज्यादा हो जाएगा, 10 लिख देती हूँ कि 10 डिजिट्स का एक रोल नंबर हो सकता है, ठीक है। उसके बाद कोमा लगाऊंगी आगे, रोल नंबर के बाद मैं नेम का बना देती हूँ, नेम, और मैं वेरचेर। ये अभी आप परेशान ना हो कि वेरचेर क्या है, ये आगे जाके हम देखेंगे ये वेरचेर क्या है। ये जब हम डेटा टाइप्स के बारे में बात करेंगे तब इसको कम्प्लीटली अच्छे से पढ़ेंगे। तो मैंने सिर्फ अब क्या किया, इस डेटाबेस के अंदर एक टेबल बनाई है जिसके अंदर 2 कॉलम बना लिए, जो कि क्या है, सिर्फ एक रोल नंबर का है और क्या है, नेम का है, ठीक है। अब इसको हम रन कर लेते हैं। ओ, यहाँ पे हमने गलती कर दी, इंट लिखना था, आई इन लिख दिया, ठीक है, अब सही है। तो अब इसको सिलेक्ट कर लेंगे इस पूरी को और इसको रन कर लेंगे। तो क्या है, बेसिकली रन हो चुका है ये। अब मुझे यहाँ पे एक टेबल मुझे मिलेगी नहीं वैसे, इसको मैं रिफ्रेश करूंगी तो यहाँ पर आप देखेंगे टेबल्स का एक और सेक्शन बन गया। यहाँ पर एक स्टूडेंट नाम की टेबल है और स्टूडेंट के अंदर क्या है, जब मैं इसको मजीद खोलूंगी ना तो मुझे मिल जाएगा कि कॉलम्स है, और कॉलम्स किस किस तरह के हैं, एक रोल नंबर का कॉलम है और एक नेम का कॉलम है। आई होप आपको ये वीडियो समझ आ गई होगी किस तरह से डेटाबेस क्रिएट करनी है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज।